हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। गाइस, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के हवाले से। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की फार्मूलेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो पहचान है उर्दू में और इंग्लिश में, और एट द एंड जो है इसके एग्जाम्पल को कवर करते जाएंगे। और टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब क्या है, इसकी पहचान क्या है। आम तौर पर जब उर्दू के जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जब उर्दू के जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो समझे कि ये आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। अब हम ये इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ये आम तौर पर हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। जब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, अगर इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह दे सकता हूँ। लेट सपोज आप मैच देखने जा रहे हैं और आप अपने दोस्त से कह रहे कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैच ख़त्म हो रहा होगा, मैच ख़त्म हो रहा होगा। या हम जब बस स्टेशन पे जाएंगे, बस स्टॉप पे जाएंगे तो वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो हम ये क्या करते हैं असल में हम अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर में कि ये काम इस तरह हो रहा होगा। हम जस्ट सरमाइज़ करते, अंदाज़ा लगाते। तो यहाँ पे जब हम जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो फार्मूलेशन है, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट तो है ज़रूरी, सब्जेक्ट को लगाना ज़रूरी है। उसके बाद विल बी। अब देखो ना, फ्यूचर इंडिफिनिट के साथ बिल्कुल रिलेटेड है। फ्यूचर इंडिफिनिट में भी हम सब्जेक्ट लगाते थे, विल लगाते थे, और वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट विल के साथ बी, फॉर्म कौन सी होगी, आईएनजी। बाकी लेक्चरों में भी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आ जाए कॉन्टीन्यूअस में क्या लगाना है आपने, वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगानी है। तो सब्जेक्ट विल बी आईएनजी प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद नॉट, बी आईएनजी प्लस अदर वर्ड। मतलब यह है कहने का कि विल और बी के दरमियान नॉट लगाएंगे जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि वो हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, मैच नहीं ख़त्म हो रहा होगा, वो खाना नहीं पका रही होगी, जब नहीं का जिक्र आ जाए तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, क्या वो क्लास ले रहा होगा, क्या टीचर जो है क्लास में पढ़ा रहा होगा, क्या का जिक्र आ जाए, किसी सवाल का जिक्र आ जाए, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, विल लगाना है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जो सवाल निशान जिसको कहते हैं, एंड में जो है हम इसको ऐड करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे। ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो ही के बाद मैंने क्या लिखा, विल बी, वर्ब कौन सा, आईएनजी। ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, दे विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग, वो आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे। तो दे लगाया, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब आईएनजी, कमिंग। अब मैंने कुछ 2-3 सेंटेंस मैंने लिखी जिसमें मैंने इंट्रोगेटिव की भी बात की और साथ साथ में जो है नेगेटिव का जिक्र भी मैंने किया है। तो आम तौर पर जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसके बाद विल के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि शी विल नॉट बी नीडिंग दी फ्लावर, वो जो है आटा नहीं गूंद रही होगी, शी विल नॉट। जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि विल और बी के दरमियान नॉट लगाना है, वर्ब आईएनजी। नीडिंग का मतलब है गूंदना, आटा गूंदना। शी विल नॉट बी नीडिंग दी फ्लावर, वो जो है आटा नहीं गूंद रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि विल के बाद जस्ट नॉट लगा लें। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, तो विल के बाद जस्ट नॉट लगाना है। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव का जिक्र किया। इंट्रोगेटिव में जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट से पहले विल लिखना है। आम तौर पर हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब देखो ना, इसमें कितने वर्ब है टोटल, इसमें देखो ना, विल बी आईएनजी, टोटल तो 3 वर्ब है। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल है। मेन वर्ब जो हमारा है वो आईएनजी है।
तो आम तौर पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, जिस तरह इज़ हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम पहले लिखते थे, इसी तरह हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लिखते थे। तो बस यही करना होता है। अब देखो ना, विल को सब्जेक्ट से पहले लिखा है, विल ही बी बाथिंग, क्या वो नहा रहा होगा, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विल ही बी, पहले विल उसके बाद ही के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद फिर बी होगा और सब्जेक्ट से पहले विल होगा, विल ही बी बाथिंग, और एट द एंड सवालिया निशान, क्या वो जो है नहा रहा होगा। अब मैं इसको इंट्रोगेटिव में लेके जाऊँ कि ही विल बी वेटिंग फॉर मी, नेगेटिव क्या होगा, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, और इंट्रोगेटिव क्या होगा, सवालिया, विल ही बी वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे मिलकर के दे विल बी कमिंग, वो आ रहे होंगे, नेगेटिव क्या होगा, दे विल नॉट बी कमिंग, और इंट्रोगेटिव क्या होगा, जो इसको सवालिया कहते हैं, विल दे बी कमिंग, क्या वो आ रहे होंगे। बस ये फार्मूला है, इस फार्मूलेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुताबिक सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलेशन जो है सेंटेंस को आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको स्पीकिंग में भी इस्तेमाल करें, इसको रिटन में भी इस्तेमाल करें। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपकी जो है ग्रामर मजबूत होगी, इतनी आपकी जो है टेंसेस मजबूत होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।